इस वीडियो में हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेज जिससे हम अपनी अकड़ी हुई गर्दन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। साथ में हमें मोच आ गई हो तो उसको भी हम सही करेंगे। मोच जैसे कि हम सुबह सो के उठते हैं और क्या होता है कि हमें अपनी गर्दन अकड़ी हुई सी मिलती है, फिर हम एक डायरेक्शन में उसको ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें अचानक से पेन होता है और झटका सा लगता है हमको और हम अपनी गर्दन फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में कर लेते हैं और ऐसे ही हम रहते हैं 2-3 दिन हम ऐसे ही रहते हैं हम। और उसमें क्या होता है हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम कोई काम ढंग से नहीं कर पाते हैं और पेन जो होता है वो अलग से होता है। तो इन सब चीज़ों से छुट्टी पाने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे और साथ में हम मसल नॉट्स को भी ट्रीट करेंगे। मसल नॉट्स क्या होते हैं? ये हाइपर इरिटेबल स्पॉट्स होते हैं जो हमारी फेशियल या मसल टिश्यू में बन जाते हैं एक स्पेसिफिक मूवमेंट करने की वजह से, और इनको ट्रिगर पॉइंट्स भी कहते हैं, मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स भी कहते हैं। तो उनको भी हम ट्रीट करेंगे ताकि हमें जो समस्या हो रही है वो सही हो सके। तो चलिए फिर इसी बात पर वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि गर्दन हमें इधर ले जाने में दर्द हो रहा है, मूंछ हमें आ गई है इस तरफ, तो हम जब ऐसे ले जा रहे हैं तो इसके आगे हम गर्दन नहीं आगे ले जा पा रहे हैं और हमें पेन हो रहा है और हमें झटका लग रहा है, गर्दन सीधी करनी पड़ रही है हमको, मतलब इधर ले जानी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम जितना गर्दन अपनी मोड़ सकते हैं उतना हम मोड़ लेंगे और इसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, दर्द जो है हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम अंगूठे से मसाज करेंगे अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को जहां पर हमें पेन महसूस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पीछे से मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर अंगूठे से आपको धीमे धीमे मसाज करना है उस एरिया में जहां पे आपको पेन हो रहा है, और उस पेन के आसपास वाले एरिया पर भी आप मसाज कर सकते हैं। 20 सेकेंड्स तक आपको ये मसाज करना है अंगूठे से, ऐसे गोल गोल घुमाइए जैसे मसाज किया जाता है। और इससे आपका क्या होगा कि आपकी गर्दन ढीली होती हुई सी महसूस होगी और आपको पेन भी, आपको दर्द में भी काफ़ी आराम धीमे धीमे मिलेगा। तो इसको आप 20 सेकेंड्स करिए और फिर आप रुकिए और उसके बाद फिर आप गर्दन को फिर जितना आगे तक ले जा सकते हैं, मतलब जितना आप घुमा सकते हैं उतना घुमाइए और फिर इसको 20 सेकेंड्स फिर यहाँ पर आप मसाज करिए। बस आपको हड्डी वाले एरिया पे मसाज नहीं करना है, जैसे ये गर्दन हो गई, गर्दन की हड्डी पे आपको मसाज नहीं करना है क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, और आपको स्कल पे नहीं करना है मसाज। बाकी जितना भी मसल है आपका और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए वहाँ पे आप धीमे धीमे अंगूठे से आपको मसाज करना है। तो इसको 20-20 सेकेंड्स करना है आपको, और जैसे जैसे आप रेपिटेशंस बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी गर्दन जो है वो ढीली होती जा रही है और आपको पेन में भी आराम मिलता हुआ सा महसूस होगा। और फिर क्या करना है कि अब और इसको आप दोनों साइड करिएगा बैलेंस के लिए, मतलब हमने इधर कर लिया और इधर भी आप फिर वैसे ही कर लीजिएगा। 20-20 सेकेंड्स आप इधर इस तरफ अपोजिट साइड की डायरेक्शन में भी गर्दन घुमा के कर लीजिएगा एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे करना है और उसके बाद हम थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को और एडवांस करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि हमको आर्मपिट स्निफ वाली पोजीशन लेनी है, मतलब इसका नाम आर्मपिट स्निफ इसलिए कि इसमें ऐसे कोशिश करनी कि जैसे हम यहाँ पर सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि बदबू तो नहीं आ रही है यहाँ से, जैसे हम अक्सर करते हैं, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। बस हमको क्या करना है, जैसे हमारे यहाँ पर पेन हो रहा है इधर ले जाने पे, तो हम जितनी दूर तक गर्दन हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है हमको। गर्दन हम ले गए वहाँ पर, अब मान लीजिए इसके आगे नहीं जा रही है हमारी गर्दन, तो एक स्ट्रेच तो हम यहाँ पर दे ही रहे हैं ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हाथ उठाएंगे और सर को पीछे ऐसे पकड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नाक को यहाँ पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इससे और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच जो है वो और अच्छा हमको तगड़ा मिल रहा है। तो लेवेटर स्कैपुला जो मसल है वो हमारी जो है वो स्ट्रेच हो रही है। लेवेटर स्कैपुला जो है वो शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर से स्टार्ट होती है, गर्दन से होते हुए हमारे कान के बगल तक जाती है। तो ये मसल स्ट्रेच हो रही है, तो इससे हम इसको स्ट्रेच करने से हमें बहुत आराम मिलेगा। और फिर हम साथ में इसके हम स्ट्रेच तो कर ही रहे हैं, साथ में हम अंगूठे से मसाज भी कर देंगे। तो ये है ये, इसको भी फिर आप 20 सेकेंड ऐसे ही करिए और 20 सेकेंड करने के बाद फिर आप दूसरे वाले डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाइए। पहले हमने घुमाया जहाँ तक हम घुमा सकते, वैसे हमें इधर प्रॉब्लम नहीं भी है, तभी भी हम बैलेंस मेंटेन करने के लिए इधर पूरी गर्दन घुमा के ऐसे पकड़ा और नाक को इस तरफ ले गए इसके पास, और फिर हम अंगूठे से दूसरी साइड ऐसे मसाज करेंगे मसल्स पे अपनी 20 सेकेंड्स तक। तो इसके 20 सेकेंड्स के आप 4 से 5 रेप्स करिए दोनों साइड, और आपको आप समझ जाएंगे कि आपको कितना करना है कितना नहीं और कितना आराम आपको मिल रहा है।
तो आराम आपको जरूर मिलेगा। तो इसको करिएगा। हम बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए, अब मान लीजिए आप गर्दन ऐसे नहीं मोड़ पा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे आप घुमा तो ले रहे हैं लेकिन आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज नहीं हो पा रही है आपसे और आपको बहुत पेन हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमको वही चीज करनी है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। थोड़ा सा फर्क रहेगा ये इसमें। पहले तो आप जितना बेंड कर सकते हैं गर्दन उतना कर लीजिए। मान लीजिए अब इससे ज्यादा आपकी बेंड नहीं हो रही है और आपको पेन हो रहा है, तो अब आपको यहीं पर गर्दन रोक के, मतलब वहां पे आप हल्का सा जोर दिए रहिए जैसे आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके आगे ना जाइए जहां पर आपको दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसके आगे नहीं जाना है आपको। और फिर हमको वही काम करना है, हमको अंगूठे से अपना यहां पर मसाज करना है उन्हीं जगह पर जहां पर हम कर रहे थे और जहां पर हमको लग रहा है कि यहां पर हमारे पेन उठ रहा है, उसी जगह पर हमको 20 सेकेंड्स मसाज करना है। तो इस तरीके से हमको करना है। और बैलेंस के लिए फिर हम इस साइड भी वैसे ही करेंगे। और अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे एक्सरसाइज को। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़ देंगे और उसके बाद इस वाले हाथ से हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो एक्सरसाइज कर ली है उससे हमको थोड़ी गर्दन पहले से बेहतर ऑलरेडी लगेगी। हमारी थोड़ी सी वैसे भी लूज हो जाएगी पहले एक्सरसाइज करने से। फिर हम अपने हाथ से इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब हम इसको जो है अपने कंधे से छुआने की कोशिश करेंगे। तो जितना आप ले जा सकते हैं इसको ले जा सकते हैं। और फिर आपको वही काम करना है, इधर इस वाले हाथ से आप अंगूठे से उन मसल्स को आप मसाज कर सकते हैं जिससे वो और ढीली हो। और ये क्या है, ये हम अपने अपर ट्रैप पर ये काम कर रहे हैं। अपर ट्रैप मसल जो होती है हमारे कंधे से गर्दन के बगल तक गई होती है, इससे क्या होगा, ये खींचेगी मसल्स, ये अपर ट्रैप, और ये आपकी गर्दन जो है वो खुल जाएगी काफी। तो आपको ये दोनों साइड करना है इस तरीके से। कान को कंधे तक ले जाने की कोशिश करनी है, छुआने की कोशिश करनी है। और फिर इस अंगूठे से, दूसरे वाले हाथ के अंगूठे से आपको धीमे धीमे मसाज करना है जहां पर आपको दिक्कत महसूस हो रही है। तो इससे आपकी गर्दन खुल जाएगी और ज्यादा। और फिर एक चीज हम और एडवांस कर सकते हैं, ये 20-20 सेकेंड्स आपको करना है। रेपिटेशन आपके ऊपर है, आपको जितना आराम जितने में मिले उतना करिए, फिर नहीं तो ना करिए। तो 3-4 रेपिटेशन आप कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। फिर एक एडवांसमेंट हम और कर सकते हैं इसमें। हमने ऐसे घुमाई गर्दन, मतलब ऐसे बेंड की, और हम अपने हाथ से इसको नीचे भी ले जा रहे हैं। अब हम छुआने की कोशिश कर रहे हैं कान को कंधे से। अब हमको क्या करना है कि हमको अब ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करना है, छत की तरफ। तो ये हमने छत की तरफ देखा। अब ये जब आप करेंगे तो आपकी ये जो है ये गर्दन ये और कायदे से आपकी खुल जाएगी। ये अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसको भी करिएगा। इससे आपकी जो अकड़ी हुई गर्दन है वो और लूज हो जाएगी और आपको आगे आपको लगेगा कि आपके दर्द में भी कमी आ रही है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। फिर चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए, जैसे कि आपको अगर ऊपर गर्दन ले जाने में दर्द हो रहा है या नीचे ले जाने में दिक्कत हो रहा है, यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसको कैसे करना है। तो चलिए पहले जो है वो हम फ्लेक्शन वाला कर लेते हैं। नीचे ले जाने में अगर हमको प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे सही करना है। तो यहां पर देखिए हम न्यूट्रल पोजीशन में हैं। अब हमको क्या करना है, हमको अपनी चिन पर उंगली रखनी है और अपनी जो गर्दन है उसको रिट्रैक्ट कर लेना है पीछे की तरफ, ऐसे। ये देखिए गर्दन हमारी हो चुकी है रिट्रैक्ट, हमको ऐसे ही करना है। अब दूसरे हाथ से हमको अपने सर को पीछे से पकड़ना है और गर्दन को, मतलब चिन को चेस्ट से छुआना है इस तरीके से। तो ये करने पे क्या हुआ है कि हमारे ये जो सब ऑसिपिटल मसल है, मतलब ये जो गर्दन के ऊपर और ऑसिपिटल बोन के नीचे ये जो मसल है, ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये स्ट्रेच हो रहा है। यहां पर स्ट्रेच हमको महसूस हो रहा है। तो इसी को हमको ढीला करना है, जिसको ढीला करने के बाद आपकी जो गर्दन है वो फ्री हो जाएगी, खुल जाएगी और आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो सही हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच तो हम दे रहे हैं ऑलरेडी, अब हमको यहाँ पर हम उंगली से मसाज कर सकते हैं। ऑसिपिटल जो हमारी मसल है उसको हम उंगली से मसाज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे धीमे धीमे मसाज करना है और आपको गर्दन खुलती हुई सी महसूस होगी और आपको दर्द में भी धीमे धीमे राहत मिलती चली जाएगी। फिर क्या कर सकते हैं, उंगली से बेटर आपको ऑप्शन दिखाऊं तो आप इसको एक टेनिस बॉल से भी कर सकते हैं। टेनिस बॉल एक कोई भी ले लीजिए और उससे आप मसाज कर सकते हैं। तो ये इससे मसाज और भी बेहतर होगा, उंगलियों से भी बेटर मसाज होगा।
इस टेनिस बॉल से, तो ऑसिपिटल मसल को आप इससे धीमे धीमे कर सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी सी गर्दन जो है वो इधर घुमा लीजिए और फिर आप मसाज करिए। वो हो सकता है कि घुमाकर आप मसाज करें तो हो सकता है ये आपको ज्यादा फायदा कर जाए, क्योंकि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस जगह पर है, वो अब मुझे नहीं पता है, वो आपको ही पता होगा। तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर या तो फिर पहले इधर घुमा के कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर राइट साइड ऐसे घुमा के, फिर वही ऑसिपिटल मसल पर फिर बॉल से आपको धीमे धीमे मसाज करना है 20 से 30 सेकेंड्स। बाकी रेपिटेशन आप 3-4 बार कर लीजिए या जितना आपका मन करे। तो इस तरीके से आप बॉल से कर सकते हैं। तो हम अगर गर्दन ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, यानी एक्सटेंशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो है अपनी गर्दन जो है वो रिट्रैक्ट कर लेंगे। रिट्रैक्ट करना है हमको, ये पीछे की तरफ यूं जाएगी और जैसे हमने किया था पहले, और फिर ऊपर उठाने की हम कोशिश करेंगे। रिट्रैक्ट किए हुए गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, अपने चेहरे को सीलिंग की तरफ, छत की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे जितना हम ले जा सकते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको मसाज करना है अंगूठे से, जैसे हम कर रहे थे। तो ये जो गर्दन का बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमको मसाज करना है। और जो पीछे एरिया जो जितना खुला हुआ है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी और धीमे धीमे आपकी जो गर्दन है वो फ्री होने लगेगी। दोनों साइड आपको करना है, गर्दन के बीच में, बीच मतलब ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये इस तरफ भी यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर आपको धीमे धीमे मसाज करना है। और पीछे का जो एरिया है इसको भी आप कर सकते हैं। और गर्दन आपको ऊपर की तरफ रखना है और जो रिट्रैक्ट भी रहेगी, और ये हम ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हैं। फिर हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा गर्दन अब इधर की तरफ घुमा देंगे, ये ठीक है। और फिर आपको फिर वैसे ही करना है, जितना एरिया आपका खुला है उस पर आपको धीमे धीमे मसाज करना है। तो 20-20 सेकेंड्स आप ऐसे कर सकते हैं। फिर इधर घुमाई थी, अब इसके बाद आप इधर घुमा दीजिए ऐसे। और यहाँ का एरिया जो खुला, तो यहाँ पर आप जो स्पॉट आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर हमको दिक्कत हो रही है, वो जो है उस स्पॉट को पिन पॉइंट कर लीजिए जहाँ पर अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ पे आप धीमे धीमे मसाज करिए। तो इससे क्या होगा कि धीमे धीमे आपकी जो गर्दन है वो खुलने लगेगी और पेन जो है आपका कम होने लगेगा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। और हम बढ़ते हैं फिर आगे, और इसमें हम करेंगे चम्मच का इस्तेमाल। तो वो कैसे करेंगे वो भी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये चम्मच है। इसको आप इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या आपके लिए काम कर रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको वैसे ही जो हम अंगूठे से और वैसे कर रहे थे, बॉल से हमने मसाज किया है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको खुरचेंगे। मतलब ज्यादा कस के ना खुरचिएगा, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। बस मतलब हमको वो मूवमेंट करना है जैसे हम कोई चीज खुरच रहे हैं, लेकिन इसको हमको बहुत आराम से करना है, धीमे धीमे, थोड़ा सा दबा के ही करेंगे। तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो हमारा बढ़ेगा और फिर वो ना स्टिफनेस वगैरह वो कम होगी। तो हमको क्या करना है कि चलिए हम पीछे से मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको चम्मच को इस तरह रखना है, या तो आप ऐसे पकड़ लीजिए या तो ऐसे पकड़ लीजिए, लेकिन जो एंगल होगा वो ऐसे ही रहेगा जैसे कि आप कोई चीज दीवार से खुरच रहे हो। तो वैसे ही आपको गर्दन पे इसको चलाना है। बाकी इसमें आपको अभी फिलहाल ना रिट्रैक्ट करना है, ना ऊपर नीचे, कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल यहां से थोड़ा सा पकड़ के हल्का सा बेंड कर दीजिए ताकि ये जो चीजें थोड़ी सी खुल जाए। और आपको ये सब ऑसिपिटल मसल्स जो हैं इन्हीं पर करना है। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पाइन है, आपकी गर्दन की हड्डी है, रीढ़ वाली हड्डी और गर्दन की जो हड्डी है, इस पे आपको नहीं करना है। इस पे करने से कोई फायदा नहीं है। और ना ही आपको अपने स्कल पर करना है, मतलब खोपड़ी पे नहीं करना है, सर की हड्डी पर आपको नहीं करना है, हड्डी के किसी भी भाग पे नहीं करना है, सिर्फ मसल्स पे आपको करना है। तो यहाँ पे सब ऑसिपिटल जो हमारी मसल्स हैं इस पर हम करेंगे और यहाँ तक नीचे तक लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए शुरू करते हैं। और इस तरीके से हमको ये एंगल रहेगा हमारा, और ऐसे हम धीमे धीमे इसको इस तरीके से हमको नीचे खींच कर लाना है। और यहां पर आपको एक चीज ये देखनी है, ढूंढनी है कि आपको कौन सा एरिया है जो अटेंशन, जिस एरिया को ज्यादा चाहिए वो आपको ढूंढना होगा। तो आप इस तरीके से जब करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो चीज आपको दिक्कत ज्यादा दे रही है। और यहाँ पर कुछ एरिया जो है वो आपको
यहाँ पर कोई खास एरिया अगर आपको ऐसा लगे जैसे कि वो ज्यादा टाइट है या ज्यादा खुरदुरा सा आपको महसूस होगा, तो इसका मतलब कि वो एरिया है, उस एरिया को अटेंशन की ज्यादा जरूरत है। तो नॉट्स वगैरह जो वहां पर ज्यादा बन गए हैं, तो वहां पर इस चीज को थोड़ा सा और ज्यादा करिएगा। मतलब यहां पर हर एरिया पे आपको 4-5-6 बार इसको ऐसे ऐसे फहराना है, ऊपर से खुरचना जैसा है। और आपको कोई एरिया अगर ऐसा लग रहा है जो ज्यादा टाइट है और खुरदुरा सा है, वहां पर थोड़े रेपिटेशंस आप ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, ताकि वहां उस जगह पर आप खास काम करें उस जगह पर। और यहाँ पर आप हो सकता है शायद आप देख रहे हो, यहाँ पर मेरी स्किन जो है वो हल्की सी रेड हो गई होगी, रेड होने लगी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड फ्लो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमको जो है वो फायदा हो रहा है। और हमको हमारी जो ये नेक है ये धीमे धीमे ये जो है वो स्टिफ से ये ढीली हो जाएगी धीमे धीमे ब्लड फ्लो के बढ़ने से। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप वो काम भी कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे अब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के हम और वेरिएशन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम गर्दन घुमाकर जैसे मसाज कर रहे थे अंगूठे से, वैसे हम इस चम्मच से भी वैसे ही कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी हमको यहाँ पर मसाज नहीं, हमको वही काम करना है जैसे हम खुरच रहे थे, वैसे ही हमको वही मोशन हमको यहाँ पर ऐसे करना है। हम अंगूठे की बजाय हमको इससे करना है। तो ये जो धीमे धीमे यहाँ पर ब्लड फ्लो हमारा बढ़ेगा और स्टिफनेस वगैरह जो है हमारी और दर्द है उसमें हमको काफ़ी राहत मिलेगी। फिर हम इधर मुड़ जाएंगे और बैलेंस के लिए हम फिर सेम चीज़ यहाँ रिपीट करेंगे। और हमको अगर बेंड करने में ये दिक्कत हो रही थी, ऐसे जैसे यहाँ ऐसे करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आपने बेंड कर लिया जितना आप कर सकते हैं, और फिर यहाँ का जो एरिया है इसको यहाँ पर चम्मच से कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह इधर बेंड किया हमने बैलेंस के लिए, और इस चम्मच से फिर हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। और अगली एक्सरसाइज जो है हम वो तौलिए से करेंगे। अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस कुछ इस तौलिए से, ये है हाथ पोंछने वाली तौलिया। तो हम अपनी अकड़ी हुई गर्दन को सही करने के लिए करेंगे। गर्दन में अकड़न, मोच और दर्द, इन एक्सरसाइजेस से हम ठीक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे पीछे से इसको जो है गर्दन के एकदम ऊपर पहले रखेंगे। इसके कई वेरिएशन हम करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे गर्दन के एकदम ऊपर वाले हिस्से पर रखेंगे इसको, और जो है दोनों हाथों से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे खींचेंगे। ये हम खींच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जैसे मान लीजिए कि हमारी गर्दन जो है वो इस तरफ नहीं मुड़ रही है, इस तरफ नहीं मुड़ पा रही है, तो हम ये वाला जो साइड है इस वाले को हम स्टेबलाइज कर लेंगे, एंकर पॉइंट बना लेंगे। ये एकदम हाथ यहां से हिलेगा नहीं। और ये वाला हम क्या करेंगे, हम इसको आंख के ऊपर थोड़ा यहां पर इस तरीके से ऐसे रख लेंगे ताकि हमको आगे दिखता रहे, हमको दिक्कत ना हो। और हमको क्या करना है, अब गर्दन जो है अपनी हमको मोड़नी है उस डायरेक्शन में जहां पर हमारी गर्दन मुड़ नहीं रही है। हमको कोशिश करना है कि हमको अपने कंधे के ऊपर से देखना है, लेकिन यहां पर क्या करना है कि हमको उतनी दूर तक ले जाना है जहां तक हम ले जा सकते हैं, और जबरदस्ती नहीं करनी है। जहां तक हम गर्दन मोड़ सकते हैं वहां तक हमको सबसे पहले ले जाना है। और थोड़ा सा इस हाथ से, ये वाला हाथ से, इस हाथ से जो हमने तौलिया पकड़ रखी है, इससे हमको थोड़ी सी इस तौलिया की मदद लेके गर्दन को थोड़ी सी हल्का सा और घुमाने की कोशिश करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हमको जबरदस्ती करनी है कि हम एकदम हमारी हालत खराब हो जाए। तो थोड़ा सा हमको इस तौलिया का सहारा लेकर गर्दन को थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करनी है, और 15-20 सेकेंड्स तक ये आपको करना है। और इसके 4-5 रैप आपको करने। ठीक इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है बैलेंस के लिए। फिर हम क्या करेंगे, तौलिया को बीच में ले आएंगे और फिर हम वही सेम चीज रिपीट करेंगे। यहाँ पर ये हमने एंकर पॉइंट बना लिया, ये स्टेबलाइज कर दिया, और इसको हमने आंख के ऊपर ऐसे यहाँ पर ऐसे फिक्स कर लिया, ये हाथ यहाँ पर। और फिर हम गर्दन ऐसे घुमाएंगे, और अब और भी बेहतर स्ट्रेच जो है वो महसूस हो रहा है हमको। हम पहले गर्दन घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम इस वाले हाथ की ये जो तौलिया है इसकी भी मदद लेंगे, और इस हाथ से भी हम अपनी गर्दन को थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच मिल रहा है। और
ये ऐसा जब आप करेंगे तो शुरू में तो आपको आपकी गर्दन अकड़ी हुई होगी, लेकिन आप जैसे धीमे धीमे जैसे आप रेप्स बढ़ाएंगे वैसे आपकी गर्दन ढीली होती चली जाएगी और दर्द वगैरह जो है उसमें भी आपको धीमे धीमे आराम मिलता चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एकदम नीचे गर्दन के एकदम नीचे इस तौलिया को लगाएंगे। फिर हम वही करेंगे, करना हमको दोनों साइड है बैलेंस के लिए, लेकिन हम जो है हमारा जो फोकस है वो जो साइड हमारी नहीं हो रही है वो ज़्यादा रहेगा। तो चलिए फिर हम यहाँ पर इसको फिर वैसे ही करेंगे। ये हाथ एंकर पॉइंट बन गया, एकदम स्टेबलाइज हो गया। ये हमने ऐसे लगाया आंख के ऊपर, यहाँ पर हमने ये हाथ ऐसे रख लिया। अब हम गर्दन अपनी घुमाएंगे उसी तरफ। पहले हमने गर्दन घुमाई जितनी दूर तक हम घुमा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस तौलिया की मदद लेके हम थोड़ा सा इसको और घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और बस अब इसके आगे हमें लग रहा है कि अब हम नहीं जाना चाहिए, हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे 15-20 सेकेंड्स के लिए, और इसको आप 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। और फिर आप इस साइड भी कर लीजिए बैलेंस बनाने के लिए। तो ये हो गई हमारी ये वाली एक्सरसाइज। तो अभी टॉवल से हमने जो रोटेशनल स्ट्रेच किया है, इसकी हम पोजीशन जो ऊपर से नीचे इसलिए बदल रहे थे, इससे ये होता है कि जो है ये हमारी गर्दन को ये अलग अलग डायरेक्शन से हिट करती है ये एक्सरसाइज, और हम वो पिन पॉइंट कर लेते हैं उस एरिया को जो हमें दर्द कर रहा है, जिससे हमें स्टिफनेस आ रही है और जो हमारे प्रॉब्लम हो रही है वो चीज़ पिन पॉइंट हो जाती है। तो जो चीज़ आपको, जो पोजीशन आपको ज़्यादा फायदा कर रही है उसको आपको ज़्यादा करना है। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा एडवांस कर देंगे, और इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस है हमारी मसल्स पर, जॉइंट्स पर और स्पाइनल डिस्क पर आता है। और तो चलिए अब एक्सरसाइज आगे बढ़ाते हैं, और इसमें भी हम तौलिया का इस्तेमाल करेंगे, पर ये थोड़ा सा ट्रैक्शन मेथड होगा इसमें। और इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस हमारे जॉइंट्स पर, मसल्स पर और स्पाइनल डिस्क पर आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा होता है, और कभी कभी क्या होता है कि हर्निएटेड डिस्क या डिस्क बल से जो हमें शार्प शूटिंग पेन जो आने लगता है, जो फिर हमारी गर्दन से उतरकर फिर कंधे में और कंधे से हाथों में जाने लगता है, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदा करती है ये एक्सरसाइज। तो इसमें हमको क्या करना है कि थोड़ी बहुत वैसी एक्सरसाइज है, बस कुछ फर्क है इसमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सब पहले तो तौलिया हमने ऐसे रखी और हमको ऐसे क्रॉस हैंड से ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और हम मान लीजिए हमको यहाँ पर ऐसे करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, या इधर इस साइड हमको पेन है, तो क्या करना है, वैसे हम दोनों साइड ही बैलेंस के लिए करेंगे, लेकिन चलिए मैं इधर साइड का आपको करके दिखा देता हूँ। तो क्या करना है कि हम इधर घूमेंगे, तो हमने ऐसे ये वाला हाथ जो है ये ऊपर रखा और ये वाला हाथ हमने नीचे ऐसे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले हाथ को आंख के ऊपर ऐसे हमको यहाँ पर सेट कर लेना है, जिससे कि हम अपनी गर्दन घुमाने में इस तौलिया की मदद ले सकें। और ये चीज़ जो है, ये एंकर पॉइंट यहाँ पर फिक्स हो गया है, ये हाथ हिलेगा, ये वाला हाथ यहाँ से नहीं हिलेगा। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ गर्दन ही नहीं घुमानी है, बल्कि हमको गर्दन जो है वो ऊपर की तरफ, छत की तरफ भी ले जानी है, मतलब हमको छत की तरफ देखना भी है। तो हम पहले गर्दन ऐसे घुमाएंगे और फिर हम छत की तरफ अपने चेहरे को छत की तरफ भी कर देंगे इस तरीके से। तो इससे क्या है कि जो स्ट्रेस है हमारी मसल जॉइंट्स पर या स्पाइनल डिस्क पर, वो ट्रैक्शन, यहाँ पर हमको ट्रैक्शन खिंचाव सा हो रहा है, और इससे क्या होता है कि जो स्पाइन है उसमें स्पेस बन जाता है, और जो डिस्क हमारी जो निकली हुई होती हैं वो जो है वो अपनी जगह पर जाने लगती हैं। तो इसको आपको 15-20 सेकेंड्स ऐसे करना है और फिर वापस आ जाना है, और फिर आपको वैसे ही करना होगा कि आपको दोबारा जो है वो पहले से ज़्यादा, मतलब गर्दन मोड़ने की कोशिश करनी है, आपको ज़्यादा गर्दन घुमाने की कोशिश करनी होगी पहले से, और ऊपर भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा देखने की कोशिश करनी है। वो ये चीज़ अपने आप धीमे धीमे होने लगेगी, जैसे आप करेंगे आपकी गर्दन धीमे धीमे जो है वो ढीली होने लगेगी, तो आपकी वैसे भी अपने आप धीमे धीमे फ्री हो जाएगी, और जो रेंज ऑफ मोशन आपका है वो धीमे धीमे अपने आप बढ़ जाएगा। इस एक्सरसाइज को रिपीट करने से 15-20 सेकेंड्स 4-5 रेप कर लीजिए। फिर यही चीज़ आपको इधर भी रिपीट करनी है बैलेंस के लिए। तो ये हमारी जो ट्रैक्शन मेथड था ये हो गया हमारा। चलिए फिर बढ़ते हैं लास्ट और आखिरी एक्सरसाइज पे, और उसमें भी हम तौलिया का इस्तेमाल करेंगे। अब लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे टॉवल बेंडिंग स्ट्रेच। तो इसमें हम मान लीजिए जैसे हमको ऐसे बेंड करने में हमको दिक्कत हो रही है, तो हम कैसे करेंगे, इस तौलिया से हम इस तरीके से ऐसे पकड़ लेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से
यहाँ पर हम ये हाथ अपना पीठ पे फिक्स कर लेंगे और इसको टाइट रखना है और यहाँ पे लाके इसको इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ के यहाँ पर रखना है शुरू में। अभी हम एंगल बदलेंगे, ठीक है, अभी इसी एंगल पे रखना है और अब हमको क्या करना है कि बेंड करना है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे 15 से 20 सेकंड्स आपको रुकना है, जितना आप नीचे ले जा सकते हैं नीचे ले जाइए, कान को शोल्डर से छुआने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर रिलैक्स कर जाइए और फिर आपको रिपीट करना है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि यह हमने ऐसे थोड़ा टेढ़ा पकड़ा हुआ था, अब हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और ये टाइट रहेगा लेकिन एकदम, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ऐसे बेंड करेंगे और यहाँ अब जो है जो स्ट्रेच है ये जो है थोड़ा सा अलग तरीके का फील हो रहा है, इसीलिए हमको ये जो है ये डायरेक्शन इसका बदलना है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ ऐसे पकड़ेंगे और फिर हम बेंड करेंगे, तो अब थोड़ा और अलग तरीके का स्ट्रेच हो रहा है। फिर 15-20 सेकंड रुकना है और फिर रिलैक्स कर जाना है। तो आपको ये इसमें ये देखना है कि आपको आराम किस में मिल रहा है, आपको ऐसे करने में ज़्यादा आराम मिल रहा है कि आपको ऐसे करने में ज़्यादा मिल रहा है कि आपको ऐसे ज़्यादा आराम मिल रहा है। और एक बार अगर वो पिन पॉइंट हो जाता है तो उस पर आपको रेपिटेशन ज़्यादा करनी है। वैसे तो 4-5 रेपिटेशन सब में करके देख लीजिए, लेकिन जो चीज़ जो आपको पोजीशन ज़्यादा फायदा कर रही है उसमें थोड़ा से रेपिटेशन एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। तो चलिए फिर इसी बात पर ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ मैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी बात पर फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलता हूँ मैं आप सबसे एक दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।